दोस्तों दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और बीजेपी ने 75 सीएम श्री स्कूल खोलने जा रही है। इसके लिए बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी तो टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कल की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसमें सीएम श्री स्कूलों के लिए टीचर्स के ट्रांसफ़र के लिए आवेदन मांगे गए हैं, यानी कि इन स्कूलों में कौन से टीचर्स रहेंगे। 2 क्राइटेरिया इन्होंने रखे हैं। पहला, वो टीचर जो विलिंगली इन स्कूलों में आना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो 75 स्कूल खुल रहे हैं, अगर एक स्कूल में हम 20 और 25-30 टीचर भी माने तो 75 × 30 कर लोगे तो इतने टीचर्स का ट्रांसफ़र यहाँ पर इन्होंने मांगा हुआ है। इसी के साथ ही बच्चों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ कन्फ्यूज़न आ रहे थे टीचर्स के और कुछ कन्फ्यूज़न थे बच्चों के, तो इस वीडियो में आपके वो मैंने डाउट लिए हैं। सबसे पहला सवाल भारत ने पूछा है, सर इन स्कूलों में गेस्ट टीचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं क्या या नहीं। तो ऐसा कहीं भी क्राइटेरिया नहीं रखा है कि परमानेंट टीचर्स ही होंगे या गेस्ट टीचर्स ही होंगे, लेकिन जो रिटायरमेंट वाली बात आई है यहाँ पर कि भाई कम से कम 5 साल जिनको रिटायरमेंट के हों वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 5 साल से ज़्यादा आपकी सेवा के होने चाहिए। अगर आपके रिटायरमेंट में 4 साल हैं, 3 साल हैं, 2 साल है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, आप अपना ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। तो सिंपल सी बात है कि गेस्ट टीचर्स के लिए भाई रिटायरमेंट का कोई सीन नहीं है, तो अभी इसके लिए कोई प्रावधान गेस्ट टीचर के लिए नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर इन स्कूलों में गेस्ट टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जहां पर गेस्ट टीचर के बिना वो स्कूल चल पा रहा हो। हालांकि अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन इसमें सच भी नहीं है, झूठ भी नहीं है। मतलब गेस्ट टीचर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आने वाले टाइम में गेस्ट टीचर्स भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। दूसरा सवाल पूछा किसी ने कि सर इसमें टीचर्स के लिए क्या स्पेशल है। तो भाई टीचर्स के लिए क्या स्पेशल है, क्योंकि टीचर्स जानना चाह रहे हैं वे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। नॉर्मल ट्रांसफ़र कब होंगे, तो भैया फ़िलहाल नॉर्मल ट्रांसफ़र अभी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पीएफसी जो 1 जून से लागू होनी थी वो नहीं हो रही है, अब 1 जुलाई से होगी। तो ये ट्रांसफ़र आगे बढ़ जाएगा, हो सकता है ट्रांसफ़र रुक भी जाए, इसी को ट्रांसफ़र मान ले। तो जिनको ट्रांसफ़र के लिए भरना है वो भर लीजिए। स्पेशल क्या है, क्योंकि इन स्कूलों में जो बच्चे हैं वो क्रीमी बच्चे होंगे। मतलब बच्चे सिलेक्शन होगा बच्चों का, तो सारे बच्चों का नहीं लिया जाएगा। इसमें जो बच्चे अच्छे होंगे, जो टेस्ट वगैरह होगा, तो जो बच्चे आपको मिलेंगे वो बढ़िया बच्चे मिलेंगे। नॉर्मल स्कूलों में 50, 40, 60, 70, 80, 80 भी एक सेक्शन में भीड़ मची हुई है बच्चों की। इन स्कूलों में आपको भीड़ नहीं मिलेगी, बच्चे लिमिटेड मिलेंगे, क्रीमी मिलेंगे। तो यार स्पेशल हो गया ना। टीचर्स को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बच्चों को गाइड करना है, बाकी बच्चे सब अपने आप करेंगे। तो ये स्पेशल है इन स्कूलों में। अगला सवाल पूछे हैं बंधु शर्मा ने, क्या इसमें गेस्ट टीचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने भी सेम ही सवाल पूछा, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। एक बच्चे ने पूछा सर 11th क्लास के एग्ज़ाम होंगे। हाँ बिल्कुल, सभी क्लासेस के लिए होंगे, क्योंकि पहली क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास तक सभी के लिए ओपन रहेंगे। तो 11th क्लास के भी एग्ज़ाम होंगे, और जिस भी क्लास में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उन सभी में एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम के बाद ही आप इसमें एडमिशन ले पाओगे। एक सैफटून ऐसा कुछ नाम है, उन्होंने पूछा सर 9th क्लास एडमिशन सीएम श्री एडमिशन होगा 9th क्लास में, और क्या हिंदी मीडियम के बच्चे को हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है उसमें इन्होंने ये कहा है कि भाई आप इंग्लिश कितना जानते हैं। इंग्लिश आप मीडियम जानते हैं, लो जानते हैं, हाई जानते हैं, ठीक है। और इसमें टीचर्स को जो अपॉइंट करेंगे ट्रांसफ़र के बेस पर, तो वहाँ पर ये भी देखेंगे कि भाई टीचर्स कैपेबल है या नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी कि ये स्कूल सारे इंग्लिश मीडियम होने वाले हैं, तो ये बढ़िया स्कूल होंगे। क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी के ऐसे स्कूल थे, ये मोस्टली इंग्लिश मीडियम में थे। अब भाई नई सरकार आई है, कुछ नया करेगी, और अगर इन्होंने इसे डाउन लेवल का रखा तो भाई आम आदमी पार्टी की सरकार इन पर धावा बोल देगी। तो ऑब्वियसली ये अच्छा करेंगे। और यहाँ पर अभी 99% ये सारे स्कूल इंग्लिश मीडियम होंगे। लेकिन मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप घबराइए नहीं। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आती है, उसके बाद आपको हैबिचुअल में आ जाते हो और आपका आराम से हो जाएगा, आपको दिक्कत कुछ भी नहीं आएगी। इंग्लिश मीडियम में भी आराम से आप कर सकते हो, अगर आप इससे पहले हिंदी मीडियम में पढ़ते थे तो। अगला सवाल आराध्या ने पूछा है, सर मैं 11th में गई हूँ, सर कब तक फॉर्म आएंगे। तो ये सवाल बहुत सारे बच्चों का है कि फॉर्म कब तक आएंगे। साथ में एक बच्चे का कमेंट आया था कि स्कूल की टाइमिंग क्या रहेगी। तो सबसे पहले ये टाइमिंग के रिगार्डिंग टीचर्स का भी डाउट है।
भाई 11th क्लास में गए हो तो आप फॉर्म कब निकलेंगे, तो सबसे पहले भी टीचर्स का शेड्यूल किया जा रहा है, टीचर्स का ट्रांसफ़र, और ये जून में लगभग जून 15-20 जून 20-25 जून के आसपास में यहाँ पर बच्चों के लिए भी क्लियर गाइडलाइन आ जाएगी कि आपको एडमिशन कैसे कराना है, आपका एडमिशन किस बेस पर होगा। तो जो बेस वगैरह है वो ये तो है कि क्लियरली टेस्ट रहेगा। अब वो टेस्ट किस तरह से लेंगे या कैसे रहेगा, स्टार्टिंग की फर्स्ट ईयर रहेगा तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेगा फर्स्ट टाइम, लेकिन आपको तैयारी रखनी है, अपनी तैयारी को जारी रखें और उसके बाद ही आप एडमिशन करा पाओगे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस क्लास के लिए एडमिशन कराना चाहते हैं CM3 स्कूलों में। टाइमिंग क्या रहेगी, तो नॉर्मली जो SSC का टाइम है, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है जनरल शिफ्ट होंगे तो भाई 2 से 2:30 रहता है, ठीक है, और पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि 2 से 2:30 रहेंगे। हो सकता है इसमें टाइमिंग का फ्लेक्सिबल रहे, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली अगर ये जनरल शिफ्ट होंगे तो 2 से ये 8 से 2:30 बजे ही चलेगा। सभी स्कूल कहाँ हैं, तो अभी तक जो अपडेट आई है कि जो SSC स्कूल है उन्हीं को ये CM3 स्कूलों में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अगर ऐसा करते तो फिर से नई सरकार बोल देगी भाई जो हमने बनाए उन्हीं को कर रहे हो। तो ये कुछ स्टार्टिंग में तो जो SSC के स्कूल हैं उन्हीं में ये चलने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटी कि ये नए स्कूल खोलेंगे, नई बिल्डिंग बनेंगे, बट फिलहाल स्कूलों के लिए भी थोड़ा सा सस्पेंस है। आप बस अपनी तैयारी में रखो, कौन सा स्कूल होगा, कहाँ होगा, इस पर भी क्लियर आपको अपडेट मिल जाएगा। प्रणब का सवाल है जी, जो लोग रिलीव हो गए, अच्छा ये कुछ और सवाल है आगे। विकास का सवाल है कि गेस्ट टीचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे गेस्ट टीचर अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि ये स्कूल थोड़ा सा मतलब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। इनमें जो टीचर्स विलिंगली बच्चों को पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, बहुत मतलब वो मिस नहीं करते हैं क्लास को, बच्चों के बीच में रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चों को पढ़ाने में, उनको मेहनत करते हैं बच्चों में, तो वो टीचर्स तो इसमें मतलब सर्वाइव कर लेगा। बाकी अगर आप थोड़ा सा बंक वाले हो, आपको लगता है कि ये वाली क्लास मिस कर लूँ, इस क्लास में ना जाऊँ, तो यार उनके लिए दिक्कत रहेगी। और गेस्ट टीचर काफ़ी मेहनती है, तो मुझे लगता है कि शुरुआत में यहाँ पे सिर्फ परमानेंट टीचर्स के ट्रांसफ़र के लिए कहा है, लेकिन जल्दी ही इसे गेस्ट टीचर्स के लिए भी अप्लाई करवा दिया जाएगा, क्योंकि बिना गेस्ट टीचर्स के मुझे नहीं लगता कि जैसे SSC में बहुत सारे गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं, इसमें भी गेस्ट टीचर्स को लेना ही पड़ेगा। अगला सवाल युवराज का है, सर कौन कौन से स्कूल कन्वर्ट होंगे इन CM3 स्कूलों में, तो कौन कौन से स्कूल होंगे इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको अभी फ़िलहाल कोई कमिटमेंट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ इन फ्यूचर ये नए स्कूल हो सकते हैं। फ़िलहाल 75 स्कूल बताए गए हैं, तो SSC के स्कूल 75 तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े कम हैं और जल्दी ही आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ और डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, साथ में मुझे आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। सारे व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम ID मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप जा करके वहाँ पे अपना मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका छोटा मोटा डाउट है तो आप यहीं कमेंट कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजिए, और कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे जब मर्जी जैसा मर्जी आप कमेंट पूछ सकते हैं। धन्यवाद।